मैंने एक साधु की बहुत अच्छी कहानी सुनी है। एक गुरु था और उसके दो चेले थे। उसने दोनों को सिखाया था कि तुम हो ब्रह्मचारी, स्त्रियों को छूना, उसके बारे में विचार करना महापाप है। स्पेशली तो ये सिखाया था कि स्त्रियों को छूना मतलब सबसे बड़ा अपराध तुम लोग करोगे। होता ऐसा है कि दोनों जो शिष्य थे ना, वो दूसरे गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं। अब भिक्षा मांगते मांगते हो जाती है देर और बारिश भी हो रही होती है। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए उन्हें नदी को पार करना पड़ता था। वे वापस अपने गुरु जहां थे उस गांव जाने को निकले और बीच में पड़ रही थी एक नदी। वहां पे एक कन्या, एक स्त्री खड़ी थी और वो उन दोनों को कह रही थी कि कृपया मुझे नदी के उस पार करवा दो, क्योंकि मुझे तैरना आता नहीं है और मैं पानी से डरती भी हूं। एक चेले ने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, हम तो ब्रह्मचारी है। पर दूसरे ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको पार करवा देता हूं। दूसरा जो चेला था, जो शिष्य था, उसने उस लड़की को अपने कंधे पे उठाया और नदी पार कर दी, साइड में उस लड़की को उतार दिया और फिर वो अपने गुरु के पास चले गए। यहाँ पर जो पहले वाला शिष्य था वो पूरे रास्ते सोचता रहा कि मिलने दो गुरु को, मैं इसकी खबर लेता हूँ, ये किसी लड़की को हाथ भी कैसे लगा सकता है। ये दोनों जाते हैं अपने गुरुदेव के पास, उनको भिक्षा दे देते हैं और कहते हैं कि बहुत बारिश थी तो ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। उसमें पहला वाला शिष्य ये कहता है, अरे तू बताता क्यों नहीं है कि तूने एक लड़की को अपने कंधे पर उठा के पूरी नदी पार करवा ली थी। दूसरा शिष्य ये कहता है कि मैंने तो उसको नदी पार करवा के उसे वहीं उतार दिया था, तुम अभी तक उसको ढो रहे हो। आपको पता है, कर्म बिल्कुल इसी तरह काम करता है। आप यदि उसके पीछे मिलने वाले फल के बारे में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो ना, तो वो कर्म आप वैसा नहीं कर पाते हो जैसा सही में उसको होना चाहिए था। क्योंकि हम कर्म के बारे में नहीं, उसके फल के बारे में सोचते हैं। यदि कोई सैनिक युद्ध करते वक्त केवल और केवल ये सोचे कि मैं ये कर रहा हूं तो पीछे रिजल्ट क्या आएगा, तो उसका युद्ध का जो परिणाम है ना, वो वैसा बिल्कुल नहीं मिल सकता जैसा उसे मिल सकता था। एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ। सामुराई, हम जानते हैं कि जापान में सामुराइयों का कुछ सालों पहले बहुत बड़ा एक ग्रुप हुआ करता था, जिसे हम आज के दौर में हमारे क्षत्रिय बोल सकते हैं। वे भी बिल्कुल जबरदस्त योद्धा थे। तो वे क्या करते थे, अपनी जो तलवार है उसकी रोज धार निकालते थे और लड़ते रहते थे। होता ऐसा है कि एक राजा ने एक सामुराई को बुलाया और उसकी तलवार चेक करी। राजा ने देखा तो उसकी तलवार ऐसी थी जैसे अभी धार करके लाया हो। राजा ने सामुराई से पूछा कि सामुराई, तुमने क्या अभी अभी इस तलवार की धार करी है। सामुराई कहता है, हमारी तो तलवार की धार लड़ते लड़ते ही हो जाती है। हम इस कदर लड़ते हैं कि तलवार की धार भी हो जाती है और हमारा लड़ना भी। यदि हम धार करने बैठेंगे तो कोई शत्रु हमें कब का मार के चला जाएगा। ये होते हैं क्षत्रिय। आपको पता है, क्षत्रिय कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका कर्म सापेक्ष है, दिख रहा है। वो हमेशा कर्म से तो जुड़ा रहेगा, पर उसके पीछे जो उसका फल है ना, उसको वो छोड़ सकता है। यहाँ पर भगवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तेरे लिए सरल एक ही काम है और वो है कर्म को करना। कर्म का त्याग तेरे बस का नहीं है। आइए श्लोक नंबर 6 और 7 अध्याय 5 के हम देखते हैं और इसमें समझते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को और कर्म संन्यास के बारे में क्या क्या बता रहे हैं। अनुवाद पढ़ते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। देखिए, आप
थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाइए वीडियो में और सोचने की कोशिश कीजिए। भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? कर्म योग के बिना संन्यास शक्य नहीं है। कर्म के बिना संन्यास असंभव है। हम ये सोचते हैं सन्यासी अर्थात उसने जो सब कुछ छोड़ दिया हो, नहीं। सन्यासी जो संसार छोड़कर कहीं और चला जाता है और कुछ और कर्म करता है। यहां पर यह कहा है मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को जीतना, अपने शरीर को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर यह कहा है मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापने का त्याग। मतलब मन से जो आप कर्म कर रहे हो ये भी देखो कि ये आपकी त्रिगुण माया से हो रहे कर्म है। आप आपके शरीर से कर रहे हो तो देखो कि क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मन में जो सोच रहे हो उसे भी देखो, आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। और साथ में आपकी इंद्रियां जो कर रही है क्या वो सही है या गलत है, ये भी आप देखो। भगवान ने तीनों नियम बता दिए, मन से, इंद्रिय से और शरीर से। सबसे पहले उन कर्मों को देखकर कर्मों के कर्तापन को छोड़ना है। मतलब कर्मों को इतना ध्यान से देखना है, इतना ध्यान से कि आप उसके कर्ता से अलग हो जाएं। आपको पता चले कि आपका मन सोच रहा है, आप नहीं। आपका शरीर ये चीज करना चाहता है पर आप नहीं। आपकी इंद्रियां आपको उस तरफ लेके जा रही है पर आप जाना चाहते नहीं है। यहाँ पर कृष्ण भगवान अशरीरी होना आपको कह रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को अपने शरीर, मन और इंद्रियों से कर दो अलग और फिर देखो अपने आप को कि आप क्या हो, आपका मन, शरीर और आपकी इंद्रियां क्या है। दूसरा भगवान ने ये कहा है भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो उस भगवत स्वरूप मतलब जो अशरीरी अनुभव है उसको जो व्यक्ति अनुभव करते रहता है वही परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर 7, भगवान कहते हैं जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भगवान ने अर्जुन को कुछ अलग तरह से ही देखा होगा। पहले कहा था ना कि कर्म संन्यास और कर्म योग, स्पेशली निष्काम कर्म योग एक ही है। तब शायद अर्जुन को एक क्षण के लिए लगा होगा कि अब कृष्ण मेरी बात मान रहे हैं तो मैं इस भयंकर कर्म को छोड़कर संन्यास ले लेता हूं। पर यहाँ पर तो कृष्ण कृष्ण है, ये तुरंत ही भांप लेते हैं कि अर्जुन के मन में क्या है और इसीलिए बता रहे हैं कि तेरे लिए सरल क्या है, तू क्या छोड़ सकता है और क्या नहीं, तू क्या कर सकता है और तू क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर भगवान ने यही बताया है जो जितेंद्रिय है। देखिए इंद्रियों को वश में नहीं किया जाता है, उनको जीता जाता है। आप किसी चीज को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तब आप अपने आप उस चीज को जीत लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे ग्रेविटी की डेफिनेशन नहीं आ रही पर फिर भी साल भर, सवा साल, 1.5 साल का होता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा होकर चलने और दौड़ने लग जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है वो ग्रेविटी को अपने खिलाफ यूज करना जान जाता है। इंद्रियों से जीतना, जितेंद्रिय होना भी यही है। आप इंद्रियों को देखते रहो, स्टडी करते रहो और धीरे 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 आप उनको, उसकी क्रेविंग को समझने लग जाओगे। भगवान यहाँ पर यही कहते हैं और कहते हैं प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है उसको कोई भी कर्म लिप्त नहीं करता। अर्थात वो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं मन से अलग हूं,
मैं कर्म से भी अलग हूं, मैं इंद्रिय और शरीर से भी अलग हूं, और साथ साथ मैं कहीं अलग रहकर इन सभी घटनाओं को देखकर केवल और केवल साक्षी बन रहा हूं। जब व्यक्ति को धीरे धीरे ये लगने लग जाता है कि मैं हूं कौन, मैं को जब वो ढूंढना शुरू कर देता है, तब धीरे 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 मैं भी कहीं गायब हो जाता है और वो व्यक्ति केवल और केवल परमात्मा स्वरूप हो जाता है। अब आज के जीवन में भी हम क्या करेंगे? हमें भी कर्मों का त्याग नहीं करना है, हमें भी कहीं पर जाकर संन्यास नहीं लेना है। हमें कर्म तो करना है, पर किस प्रकार? अभी इसी क्षण, चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, बीमार हो, सही हो, तकलीफ में हो, खुश हो, दुखी हो, कैसी भी परेशानी हो, तुम देखो कि तुम्हारा शरीर बीमार है, तुम्हारे मन को तकलीफ है, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें परेशान कर रही है, पर तुम्हें एक कार्य अवश्य करना है, और वो है निरंतर अपने कर्म में लगे रहना। और तब तुम्हें जाकर एहसास होगा कि अर्जुन और कृष्ण किस बारे में बात कर रहे थे। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और साथ में ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।